हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु। बेटा मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु पे। तो बेटा आज हम जो करने जा रहे हैं क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन है किसके? वो क्वेश्चन है सुपरफ्लुअस के। सुपरफ्लुअस का मतलब आप लोग जानते हैं? चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब क्या है? सुपरफ्लुअस का मतलब क्या है? एक सेकेंड, यहां से हम पेन चेंज करेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है। यहां पे मैंने वर्ड लिखा सुपरफ्लुअस। तो इस सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है बच्चा? तो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है यूज मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स। ठीक है, यूज मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स, जरूरत से ज्यादा जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस। इस चीज का ध्यान रखना, जरूरत से ज्यादा जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस। ठीक है, तो आज हम सुपरफ्लुअस के क्वेश्चन करने वाले हैं। सुपरफ्लुअस के जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन है और बहुत ज्यादा पेपर में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। कई बार ये एग्जाम में आते हैं और आपको पता नहीं चल पाता कि सर ये कहाँ एरर है, क्या दिक्कत आ रही है। तो चलिए आज हम इसी कंफ्यूजन को लेके आपके सामने आए हैं और इसको हम करने वाले हैं बेटा। तो ध्यान से देखना बच्चे, ये फेस्टिव सीजन है, फेस्टिव मंथ है, बिल्कुल भी डोंट कॉप अप विद योर स्टडीज, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ भी करना बट पढ़ाई से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। पढ़ाई से अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया फिर दिक्कत है भाई। पढ़ाई से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो श्याम यादव बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट एंड अल्ट्रुइस्ट, ही इज लाइक्ड बाय ऑल द पीपल ऑफ हिज विलेज। जल्दी बताइए क्या एरर इसमें होगी, जल्दी बताइए। ए बी सी डी, किसमें? डी मतलब नो एरर। अगर एरर नहीं है तो आप मार्क करेंगे डी। तो जल्दी से बताएंगे आप किस पार्ट में एरर है। हाँ जी, तो यहां पे हकीकत में एरर क्या है? इस ही की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि आप नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करते हो, प्रोनाउन की जगह नाउन का यूज नहीं करते। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पे इस ही की कोई जरूरत नहीं थी बेटा। तो कौन से पार्ट में एरर है बच्चा? सी पार्ट में एरर है। इज दैट क्लियर? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज पीपल हु डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी दे शुड नॉट मेक अ ह्यू एंड क्राई फॉर देयर राइट्स। जल्दी बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। अब यहां पे देखो, यहां वही सेम लॉजिक है कि सर यहां पे इस दे की जरूरत नहीं है। दोज पीपल हु डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी दे शुड नॉट, those people who do not perform their duty should not make a hue and cry for their rights। बस इतना होगा। इस दे की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, इस दे की कोई जरूरत नहीं है। तो कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। वही सेम लॉजिक कि नाउन की जगह आप प्रोनाउन का यूज कर सकते हो बट प्रोनाउन की जगह नाउन का यूज नहीं करना। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट आई सडनली केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। बहुत इजी क्वेश्चन, देखते ही आंसर मार्क करना है बेटा इसका। बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, देखते ही इसका आंसर आना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर करिए। तो बेटा याद रखना केम अक्रॉस का मतलब ही हो गया सडनली आ जाना। तो उसके साथ अलग से सडन लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं थी, बस केवल इतना काफी है। तो कौन से पार्ट में एरर है बच्चा? बी पार्ट में एरर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से क्वेश्चन मार्क करें, जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो वी यूजुअली कम अक्रॉस विद डिफिकल्टीज बट वी हैव टू कॉप अप विद देम। जल्दी बताइए क्या एरर होगी। जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए आपके। यस, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे केम अक्रॉस, कम अक्रॉस के साथ विद की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कम अक्रॉस के साथ विद की कोई ज़रूरत नहीं है। कम अक्रॉस अगर आ ही गया है तो विद उसके साथ ना लगाएं, सुपरफ्लुअस होगा। तो कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है। ठीक है बेटा, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कूल लाइट ब्रीज वॉज ब्लोइंग एंड इट सून पुट द चाइल्ड
टू स्लीप। बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। व्हाट शुड बी द आंसर। अब देखो ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है कूल लाइट ब्रीज। पहले आप जो बता रहा हूं उसको समझें। बेटा ब्रीज का मतलब होता है हल्की 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 मंदी मंदी प्यारी प्यारी जो हवा चलती है, दैट इज कॉल्ड ब्रीज। तो इसके साथ इसका मतलब होता है हल्का, हल्की या फिर मंदी हवा, मंदी हवा। ठीक है, तो इसके साथ अलग से लाइट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ब्रीज का मतलब ही हो गया हल्का मंदा, तो अलग से लाइट, लाइट की भी सेम मीनिंग होती है, हल्की या हल्का मंदा। तो दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, तो ब्रीज और लाइट दोनों एक साथ थोड़ी आएंगे, तो यहां पे लाइट की हकीकत में कोई जरूरत नहीं है, तो इसको आप काट सकते हो। तो कौन से पार्ट में एरर है बच्चा? फिफ्थ के ए पार्ट में एरर है। जल्दी बताइए अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर करें। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डू यू हैव सफिशिएंट एनफ मनी टू बाय दिस ड्रेस? चलो बताओ क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए इसका। जल्दी बताएं। चलो, डू यू हैव सफिशिएंट या एनफ मनी? सफिशिएंट एनफ मनी। अब जब एक बात बताओ, जब यहां पे सफिशिएंट आ ही गया है, जब यहां पे सफिशिएंट आ ही गया है, तो अलग से एनफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। अगर यहां पे सफिशिएंट आ ही गया तो अलग से आपको एनफ लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, चलो तो कौन से पार्ट में एरर है बच्चा? बी पार्ट में एरर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सेवंथ क्वेश्चन। When we entered into the hall, everyone stood up and gave us a warm welcome. बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, जल्दी जल्दी करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा। बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएं। आप देखो यहां पे लिखा हुआ है एक वर्ड एंटर्ड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एंटर्ड। एंटर्ड का मतलब होता है टू कम इनटू। एंटर्ड का मतलब क्या होता है बच्चा? एंटर्ड का मतलब होता है टू कम इनटू। अब जब एंटर्ड का मतलब ही हो गया टू कम इनटू, हाँ देखो, जब एंटर्ड का मतलब ही हो गया टू कम इनटू, इसमें इनटू आ ही गया, तो अलग से एक इनटू लगाने की यहां पे क्या जरूरत थी? जब एंटर्ड में ही इनटू का वो छुपा हुआ है, सेंस छुपा हुआ है, तो अलग से इसके साथ इनटू लगाने की क्या जरूरत है बेटा? नहीं आएगा ना, बिल्कुल मत लगाना। तो इसके साथ इनटू की जरूरत नहीं थी, तो कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू आर क्या है? अमेजमेंट, द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीज्ड व्हेन इट अप्रोच्ड नियर द टोल टैक्स काउंटर। बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिए। सुपरफ्लुअस के बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बट यस आते हैं पेपर में। हार्ड नहीं, बट कॉन्स्टेंटली पूछे जाते हैं, रेगुलर पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार आए अगली बार नहीं आए, नहीं, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करिए, जल्दी, क्विक क्विक आंसर आना चाहिए। 8वें का आंसर करिए, बताओ। अब यहां पे देखो बहुत इजी, जिसने पढ़ लिया ध्यान से क्वेश्चन उससे हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। यहां पे देखो, यहां पे अप्रोच, अप्रोच का मतलब ही हो गया नियर, अप्रोच का मतलब ही हो गया उसके पास आना या अप्रोच करना। अप्रोच कब करेंगे? पास आके ही करेंगे। तो यहां अप्रोच अगर आ ही गया तो नियर का कोई मतलब नहीं है। और यहां पे एक गलती और है, टोल आ ही गया है तो यहां पे टैक्स की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ टोल कहना सफिशियंट होगा। कई बार हम ये गलत बोलते हैं, टोल टैक्स जा रहे हैं, उधर टोल टैक्स पड़ता है, नहीं, सिर्फ टोल बोल दो एनफ है, टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों की मीनिंग सेम होती है, टोल और टैक्स दोनों की मीनिंग सेम होती है, तो यहां पे जब टोल आ ही गया है तो टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, चलो तो कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है। ठीक है,
आओ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। दीज एसे ऑन वुमेन एम्पावरमेंट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 500 वर्ड्स। अब देख लो, इतने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इतने इजी इजी। बताओ। अब देखिए यहां पे एक वर्ड आया है एक्सीड। क्या आया है? एक्सीड। एक्सीड आया है ना, और उसी के बाद यहां पे लिखा हुआ है मोर देन 500। अब भाई साहब जब यहां पे एक्सीड लिखा ही हुआ है तो अलग से यहां पे मोर देन लिखने की क्या जरूरत थी? एक्सीड का मतलब ही हो गया बढ़ना, तो जब एक्सीड का मतलब ही हो गया बढ़ना तो अलग से मोर देन लगाने की क्या जरूरत है? बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश। नौवां क्वेश्चन जल्दी से बताइए। तो जब एक्सीड में ही इसकी मीनिंग छुपी हुई है, हाँ, तो अलग से यहां पे मोर देन लगाने की क्या जरूरत है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो कौन से पार्ट में एरर है बच्चा? सी पार्ट में एरर है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। तो सी पार्ट में इसमें एरर थी। हाँ, करप्शन इज सच अ प्रॉब्लम दैट इज फाउंड अनयूनिवर्सली एवरीवेयर। ठीक है, यूनिवर्सली एवरीवेयर। अच्छा, यूनिवर्सली क्या होता है भाई? करप्शन इज सच अ प्रॉब्लम बट दैट इज फाउंड यूनिवर्सली एवरीवेयर। बताओ क्या आंसर होगा इसका? यूनिवर्सली एवरीवेयर। अब मैं बार बार उस वर्ड को बोल रहा हूं जो आपके सामने आ रहा है। बेटा यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल, यहां पे यूनिवर्सली लिखा हुआ है ना। यूनिवर्सली का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सली का मतलब ये हो गया सारा जहां, एवरीवेयर, है ना। क्या मतलब हो गया? इस यूनिवर्सली में ही एवरीवेयर छुपा हुआ है, एवरीवेयर। ठीक है, यूनिवर्सली में ही एवरीवेयर छुपा हुआ है। तो यहां पे यूनिवर्सली जब आ ही गया है तो यहां पे अलग से आपको एवरीवेयर लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, अलग से आपको एवरीवेयर लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। बात समझ गए हैं? चलो, तो कौन से पार्ट में एरर है बच्चा? सी पार्ट में एरर है। ठीक है, अब देख लो, ये है सुपरफ्लुअस वाले क्वेश्चन। यूनिवर्सली में अलग से ही एवरीवेयर, यूनिवर्सली में ही एवरीवेयर की मीनिंग छुपी हुई है, तो इसमें अलग से आपको एवरीवेयर लगाने की जरूरत नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना। अगला है, सपोज इफ द ड्राइवर डजंट कम हाउ शैल वी गो होम। बताइए क्या होना चाहिए आंसर इसका? क्या आंसर होना चाहिए? चलो, सपोज इफ द ड्राइवर, सपोज इफ अब यहां भी मैंने हिंट दे दिया है। अब ये भी आंसर आपसे, 11वां क्वेश्चन, जल्दी शाबाश। अब इसका भी आंसर ना हो तो बेकार है। सपोज इफ, अरे भाई जब सपोज आ ही गया, सपोज के साथ यहां पे इफ आ ही गया है, तो यहां पे सपोज के साथ इफ आ ही गया है, तो सपोज के साथ सपोज का मतलब ही हो गया एज्यूम करना। तो अलग से यहां पे इफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ए पार्ट में आपका एरर है। ठीक है बेटा, ए पार्ट में एरर है। बताओ। चलो, 11वां क्वेश्चन हो गया। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। द रेन केप्ट पॉरिंग थ्रू आउट द होल डे, नो एरर। बताइए क्या होना चाहिए आंसर? जल्दी जल्दी आंसर करिए, शाबाश। तो क्या होना चाहिए आंसर इसका? 12वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। हाँ, द रेन केप्ट पोरिंग थ्रू आउट द होल डे। बताइए। अब देखिए यहां पे थ्रू आउट द रेन केप्ट पोरिंग थ्रू आउट द होल डे, तो यहां पे होल की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? द रेन केप्ट पोरिंग थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट द डे काफी है, थ्रू आउट अगर आ ही गया है तो उसके साथ डे लगाना मतलब काफी होगा, एनफ होगा। यहां पे होल की कोई जरूरत नहीं थी। ओके, चलो, तो कौन से पार्ट में एरर है बच्चा? सी पार्ट में एरर है। ओके,
आ जाओ, मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, इट रेन्ड लाइक्स कैट्स एंड डॉग्स ड्यूरिंग द वीकेंड्स एंड वी हैड टू स्टे इंडोर्स। बताओ। 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी लगाएं। हाँ, जल्दी से बताएं। 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताओ क्या होना चाहिए। इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब यहां पे कंपैरिजन नहीं, लाइक की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कैट्स एंड डॉग, इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स ड्यूरिंग द वीकेंड्स एंड वी हैड टू स्टे इंडोर्स, काफी है इतना। यहां पे लाइक की कोई जरूरत नहीं थी, तो कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 14वां क्वेश्चन। व्हेन अलेक्जेंडर सॉ दैट हिज आर्मी वाज एग्जॉस्टेड ही डिसाइडेड टू रिट्रीट बैक। बताइए, रिट्रीट बैक क्या होना चाहिए आंसर। ओके, व्हेन अलेक्जेंडर सॉ दैट हिज आर्मी वाज एग्जॉस्टेड ही डिसाइडेड टू रिट्रीटेड बैक। अब यहां पे बहुत इजी है, जिसने अब देखो यहां पे लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है रिट्रीट, ध्यान से देखना। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिट्रीट। क्या लिखा हुआ है, रिट्रीट। अब रिट्रीट का मतलब ही होता है रिटर्न बैक, ठीक है, या गोइंग बैक। रिट्रीट का मतलब क्या होता है बच्चा, शाबाश, गोइंग बैक होता है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं, रिट्रीट का मतलब क्या होता है, गोइंग बैक। तो अलग से रिट्रीट के साथ यहां पे बैक लगाने की क्या जरूरत है, जब रिट्रीट में ही गो बैक का सेंस छुपा हुआ है तो। हाँ, जब रिट्रीट में ही बैक का सेंस छुपा हुआ है क्या जरूर, तो अलग से बैक लगाने की क्या जरूरत थी बेटा, है ना। तो यहां पे कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिंग व्हाट अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स हर वॉज हर सिंप्लिसिटी। बताइए, 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी बताइए। हाँ, द थिंग व्हाट। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, कभी आपने सुना है कि व्हाट से पहले कोई एंटीसीडेंट आया हो। कभी आपने सुना है कि यहां पे एंटीसीडेंट है, यहां पे एंटीसीडेंट है, और फिर उसके बाद यहां पे व्हाट आया हो। कभी सुना है आपने, नहीं। याद रखना, जब व्हाट आएगा तो इससे पहले कुछ भी नहीं होगा। एंटीसीडेंट का मतलब जो पहले हो, ठीक है। एंटीसीडेंट का मतलब जो पहले हो, प्रीसीडेंट का मतलब होता है जो बाद में हो। तो कभी भी कोई WH फैमिली वाला वर्ड रहेगा तो उससे पहले कोई भी एंटीसीडेंट नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहां देखो, यहां देखो व्हाट आ ही गया है, तो याद रखना इससे पहले यहां पे, सॉरी, यहां पे एंटीसीडेंट आ ही गया है, तो इसके बाद यहां पे व्हाट नहीं, क्या होना चाहिए था, दैट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बच्चा, दैट होना चाहिए था, ठीक है। कोई इशू, कोई दिक्कत। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। 16वां, द जज डिसमिस्ड द केस बिकॉज द प्लान प्लेंटिफ वॉज हेल बेंट ऑन विड्रॉइंग बैक हिज कंप्लेंट। बताइए क्या होना चाहिए अगला आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से, क्विकली आंसर देंगे। द जज डिसमिस्ड द केस बिकॉज द प्लेंटिफ वॉज हेल बेंट ऑन विड्रॉइंग बैक हिज। अब विड्रॉइंग बैक, विड्रॉइंग बैक, विड्रॉइंग बैक, अब इसका आंसर तो जल्दी से आना चाहिए। 16वें क्वेश्चन का आंसर, इट इज टू इजी, टू इजी। हाँ, ये देखो, चलो मैं यहां पे लिखता हूं जरा। यहां पे एक वर्ड आया विदड्रॉ,
विड्रॉ आ गया। अब भाई साहब जब विड्रॉ के बाद यहां पे बैक भी लिखा है, चलो वो भी लिख देता हूं, विड्रॉ बैक। अब एक बात बताओ मुझे जरा, यहां पे जब विड्रॉ आ ही गया है तो उसके साथ बैक लगाने की क्या जरूरत थी? विड्रॉ का मतलब ही होता है वापस लेना या लेना, है ना? तो इसके साथ बैक लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ विड्रॉ बोल दिया काफी है इतना। ठीक है, तो यहां पे विड्रॉइंग है तो यहां पे इसके साथ बैक नहीं आएगा। बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द रॉबर्स forbade द पैसेंजर्स नॉट टू मेक अ नॉइस, नो एरर। बताइए क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? द रॉबर्स forbade द पैसेंजर्स नॉट टू मेक अ नॉइस, व्हाट शुड बी द आंसर? जल्दी जल्दी आंसर दो। बताइए क्या आंसर होना चाहिए बच्चा यहाँ पे? 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन, जल्दी से बताइए आंसर क्या होना चाहिए। गुड, 17 क्वेश्चन। अब यहां पे देखो, द रॉबर्ट्स फॉरबेड। आप एक बात बताओ, ये जो फॉरबेड वर्ड आया है यहां पे क्या आया है? फॉरबेड। फॉरबेड में ही अपने आप नॉट की मीनिंग छुपी होती है। किसकी? फॉरबेड में ही। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, तो इसी में नॉट का सेंस छुपा होता है, तो अलग से यहां पे नॉट लगाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, बताओ, अलग से यहां पे नॉट लगाने की क्या जरूरत थी? तो नॉट नहीं आएगा तो कौन से पार्ट में एरर है बच्चा? बी पार्ट में एरर है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लेफ्ट इंडिया विद बैग एंड बैगेज फॉर गुड। इट इज टू इजी माय डियर, जल्दी बताइए। 18th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर दें। हाँ, ही लेफ्ट इंडिया विद बैग एंड बैगेज। अगर ये भी आंसर आपसे नहीं हो तो बेकार है बेटा, इट इज टू इजी। ये आंसर तो होना चाहिए आपसे, ये आंसर होना चाहिए आपसे। चलो बढ़ें आगे। ये देखो, यहां पे विद लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ बैग एंड बैगेज आएगा बस। तो कौन से पार्ट में एरर है बेटा? बी पार्ट में एरर है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निहारिका माय कजन सिस्टर विल कॉन्टेस्ट द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है। शाबाश, जल्दी बताइए। हाँ हाँ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अब देखो यहां पे कई लोग यहां पे लिख देते हैं कजन ब्रदर या कजन सिस्टर। कजन ब्रदर या कजन सिस्टर यहां पे लिख देते हैं। तो बेटा जब भी कजन वर्ड लिखा हो ना, इसके साथ ना तो आप ब्रदर लगाएंगे ना सिस्टर लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहां पे एस लगाएंगे, कजन्स। कजन के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर ना लगाएं, इस चीज का ध्यान रखें। कजन के साथ कोई ब्रदर सिस्टर नहीं, सिर्फ कजन कहना मोर देन एनफ होगा, इसके साथ सिस्टर या ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से सिस्टर रिमूव कर दें। तो कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आओ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। वी विल ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप एट 8 AM टुमारो मॉर्निंग। बताइए, वी विल ऑर्गेनाइज, क्या आंसर होना चाहिए? 20वां क्वेश्चन है बेटा, 20वां क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। बताइए जल्दी जल्दी आंसर करिए। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बताएंगे। अब देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे,
यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आ रहा है मॉर्निंग और यहां पे आ रहा है एएम। एक बात बताओ, जो एएम होता है वो मॉर्निंग का ही तो टाइम होता है, तो यहां पे क्या हकीकत में मॉर्निंग का कोई सेंस है? नहीं भैया, अगर एएम आ रहा है तो मॉर्निंग क्यों लगाओगे? मॉर्निंग का तो यहां पे कोई सेंस ही नहीं है, तो मॉर्निंग की जरूरत नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है बेटा, चलो शाबाश। तो यहां से मॉर्निंग हटाएं, तो कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वी कैन नॉट इलिस्ट्रेट अबाउट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एज एनी सच प्रोसेस इन्वॉल्व्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। बताइए, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जल्दी बताइए। 21 क्वेश्चन, मतलब 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी बताइए। वी कैन नॉट इलिस्ट्रेट अबाउट, बेटा चलो मैं बताऊं या आप बता रहे हो? जल्दी बताओ, मैं बता दूं? चलिए मैं ही बताता हूं। जब यहां पे इलिस्ट्रेट आ ही गया है तो इलिस्ट्रेट के साथ इलिस्ट्रेट करना, तो यहां पे इलिस्ट्रेट के साथ अबाउट सुपरफ्लोज होगा। क्यों? क्योंकि जो आप इलिस्ट्रेट कर रहे हो किसी के बारे में ही कर रहे हो, तो यहां पे अबाउट की कोई जरूरत नहीं थी। तो कौन से पार्ट में एरर है बच्चा? ए पार्ट में एरर है। ठीक है, कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ए पार्ट में एरर है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। आई डिडेंट मीन टू इंसल्ट यू बट ऑन द कंट्रेरी आई हैड कम हेयर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। अब बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन, बताइए। इट इज टू इजी बेटा, इट इज टू इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या आंसर होना चाहिए इसका, जल्दी बताइए। 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आई डिडंट मीन टू इंसल्ट यू बट, यहां देखो ध्यान से, इस बट की कोई जरूरत नहीं है। आई डिडंट मीन टू इंसल्ट यू ऑन द कॉन्ट्रेरी, बस इतना यहां से आना चाहिए, बट की कोई जरूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी आई हैड टू कम हियर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। ठीक है बेटा, तो यहां बट की कोई जरूरत नहीं है, तो बी पार्ट में एरर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, आओ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नो कंसेंसस ओपिनियन कुड बी रीच्ड ऑन विमेन्स कंजर्वेशन बिल। बताओ, इट इज टू इजी, अगेन इट इज टू इजी। हाँ जी, जल्दी 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इजी है ना? इजी है ना? हार्ड तो नहीं है? अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये रहा कंसेंसस ओपिनियन। तो कंसेंसस जब हो ही गया तो ओपिनियन इसके साथ आना सुपरफ्लोज होगा। ठीक है भाई, कंसेंस, अब जब आप अपना कंसेंट देते हो तो कंसेंट का मतलब क्या हो गया? अपनी ओपिनियन देना। कंसेंट में ही ओपिनियन की मीनिंग छुपी हुई है, तो अलग से ओपिनियन लगाने की क्या जरूरत है? नहीं आएगा ना, अलग से ओपिनियन नहीं आएगा। तो कौन से पार्ट में एरर है बच्चा? ए पार्ट में एरर है। ठीक है, बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मजिस्ट्रेट वांट द विटनेस वंस योर स्टेटमेंट्स इज रिकॉर्डेड यू कैन नॉट अट्रैक्ट बैक फ्रॉम इट, नो एरर। बताओ, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी बताओ बेटा। हाँ जी शाबाश, गुड। द मजिस्ट्रेट वांट द विटनेस वंस योर स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड यू कैन नॉट रिट्रैक्ट बैक। अब देखो यहां पे क्या वर्ड आया है, रिट्रैक्ट। अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड आया था रिट्रीट, तो रिट्रैक्ट बैक, भाई रिट्रैक्ट में ही बैक की मीनिंग छुपी हुई है, तो यहां हकीकत में बैक लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा रिट्रैक्ट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा रिट्रैक्ट, यहां पे बैक नहीं आएगा। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। 25वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी बताइए। हाँ जी, क्या आंसर होगा?
डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ही फेल टू प्रूव हिज मेटल। बहुत इजी बात, बहुत इजी। अच्छा, एक सुना है, एक होता है इंस्पाइट और एक होता है डिस्पाइट। ठीक है, एक होता है इंस्पाइट, एक होता है डिस्पाइट। तो जब हम इंस्पाइट की बात करते हैं ना बेटा, तो इंस्पाइट के साथ हमें ऑफ का यूज करना होता है। इसका मतलब होता है के बावजूद। क्या मतलब होता है? के बावजूद। लेकिन अगर, अच्छा, इंस्पाइट का मतलब होता है, इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट ऑफ का भी मतलब होता है के बावजूद, लेकिन यहां पे डिस्पाइट में ही ऑफ की मीनिंग छुपी हुई है। डिस्पाइट में ही ऑफ की मीनिंग छुपी हुई है, इसलिए डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। देखो फिर से बता रहा हूं, दोनों की मीनिंग सेम है, इंस्पाइट और डिस्पाइट दोनों की मीनिंग सेम है। बस अंतर यह है कि इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। आप कहोगे सर डिस्पाइट के साथ क्यों नहीं ऑफ आता? क्योंकि डिस्पाइट में ही ऑफ की मीनिंग छुपी हुई है, तो अलग से आप ऑफ नहीं लगाएंगे। ठीक है बेटा, अलग से आपको ऑफ नहीं लगाना है, इस चीज का ध्यान रखें। तो कौन से पार्ट में एरर है इसमें? इट इज टू इजी माय डियर। तो डिस्पाइट जब आ ही गया है तो अलग से ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर है बेटा? हाँ जी, कौन से पार्ट में एरर है? अरे 25वां क्यों लिख दिया भाई मैंने? ये पार्ट में एरर है ना, समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल। यूनिवर्सली कंडेम्ड, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज यूनिवर्सली कंडेम्ड। अब ये तो भाई इजी है क्वेश्चन, इट इज टू इजी। अब यहां पे तो आपको सोचना चाहिए। बताओ। 26वां क्वेश्चन। अब देखो, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल। अब भाई एक बात बताओ, यहां पे क्या आ गया? यूनिवर्सली ना। यूनिवर्सली का मतलब हो गया हर कोई, ब्रह्मांड, मतलब इस ब्रह्मांड में जितने सारे है ना, पूरा ब्रह्मांड। तो जब पूरे ब्रह्मांड की यूनिवर्सली में बात आ ही गई है तो अलग से बाई ऑल लगाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी? नहीं ना, कोई जरूरत नहीं है। बात समझ गए? कोई जरूरत नहीं थी। ओके, तो यहां पे बाई ऑल लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो ये बात समझ आ गई बेटा। तो 26वें क्वेश्चन तक इस पार्ट में हम 26वां क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अगली क्लास में 26वें के आगे बढ़ेंगे और करीब हम करने वाले हैं 50 से 55 क्वेश्चन। ठीक है, वैसे 50 भी कर लेंगे तो मोर देन एनफ होगा। तो बेटा 50 क्वेश्चन तो करेंगे ही। और हाँ, 50 क्वेश्चन कर तो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आपको याद और रखनी है, ये दिवाली फेस्टिव चल रहा है, फेस्टिव मंथ चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है। आपको पढ़ाई से किसी भी तरह से दूरी नहीं बनानी है, क्योंकि पढ़ाई से अगर आपने दूरी बना ली बेटा तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ अगली दिवाली आप कैसे मनाएं? जॉब के साथ मनाएं, क्योंकि अगर आपके पास जॉब है तो दुनिया आपकी है। ठीक है, दिवाली होली सब अच्छी है, और जॉब नहीं है तो बेटा हर चीज़ फीका है। तो पहली बात तो पढ़ाई होनी चाहिए, आपकी अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए। दिवाली भी मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटा वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है। दिवाली पार्ट ऑफ लाइफ है, बट हाँ, पढ़ाई आपकी जिंदगी है। ठीक है, यू डोंट हैव टू मेक डिस्टेंस विद योर स्टडीज। ठीक है, आपको अपनी पढ़ाई से डिस्टेंस नहीं बनाना। पढ़ाई से अगर आपने डिस्टेंस बना लिया फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है भाई। सो पढ़ाई से आपको डिस्टेंस नहीं बनाना, पढ़ाई अपनी मेंटेन करनी है। बिजी रहो पढ़ाई के साथ, पढ़ाई करो, टाइम मिले तो सेलिब्रेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ाई पहले है। ठीक है बेटा, चलो इसी के साथ मैं, हाँ बिल्कुल, तो इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, और विश यू हैप्पी दिवाली। मे दिस दिवाली ब्रिंग a lot of prosperity and happiness for you people. Thank you so much.
टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।